नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस 2024 का विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुका है और इस छोटे से वीडियो में हम वो इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो आपको इसके बारे में जरूर पता होनी चाहिए। देखो, इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे लंबा डिस्कशन, सिलेबस पे, बुक लिस्ट पे, वो तो हम करते रहेंगे। आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस भी, साथ साथ में जो वीडियोस हैं वो भी मिलेंगे इनसे रिलेटेड। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो हम यहां जानने वाले हैं। तो पहली चीज है डेट्स। आप देखेंगे आज यानी 14 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है, यानी एडवर्टीजमेंट निकल चुका है। साथ साथ ही आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी ठहरिए, फॉर्म भरने से पहले जान लीजिए कि इसमें बाकी चीजें क्या है। लास्ट डेट इसकी 3 अप्रैल 2024 है। काफी समय है फॉर्म भरने में, ध्यान से भरिएगा और तब तक ही आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। लास्टली, उसके बाद में अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती हैं, अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यूज में ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने प्री का फॉर्म करने में गलती कर दी है, उन गलतियों को सुधारने के लिए भी ये 9 से 18 अप्रैल तक आपके पास में मौका रहेगा। एंड आई स्ट्रांगली अर्ज यू कि इसको करेक्टली भरिएगा और बाद में अगर कुछ इनकरेक्ट भर दें तो जरूर देख करके सुधार लीजिएगा, नहीं तो इंटरव्यू के टाइम पे कई बार परेशानियां आती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी कट ऑफ डेट क्या है। तो 3 अप्रैल 2024 आपकी कट ऑफ डेट है, यानी इस डेट तक आपको जो कुछ भी अर्हताएं, जो कुछ भी एलिजिबिलिटीज है, इस डेट तक पूरी करनी है। इसका कहने का मतलब क्या है, 3 अप्रैल तक अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। कोई अगर एलिजिबिलिटी मांगी है तो उसकी डेट है 3 अप्रैल। उसके बाद अगर होता है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता। दिस इज द कट ऑफ डेट। इसके पहले अगर आपकी मार्कशीट वगैरह आ जाती है तो आप भर सकते हैं, नहीं आती है तो आप नहीं भर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डेट कब है। तो डेट जुलाई 2024 में डिसाइड की गई है। हमने कल भी लाइव पे बताया था कि जून के पहले नहीं होगा, अभी मार्च चल रहा है, तो आपके पास में पूरा अप्रैल, मई और जून 3 मंथ प्लस 15 डेज, हो सकता है कुछ और समय भी है। अच्छा खासा समय है तैयारी के लिए, इसको बिल्कुल वेस्ट ना करें। अगर आप अच्छे से तैयारी करें 3 महीने में इजीली इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट जितनी भी बड़ी अच्छी पोस्ट होती हैं उसमें है, जैसे डिप्टी कलेक्टर की 9 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की 8 पोस्ट है और 1 ओबीसी की पोस्ट है। इसके अलावा इसी में से 2 पोस्ट जो हैं वो अनारक्षित महिला की है, यानी बहुत सारी पोस्ट हैं। कंपैरेटिवली अगर बात करें डिप्टी कलेक्टर की, अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो इन अच्छी पोस्ट पे निकल सकते हैं। पुलिस उपाधीक्षक जिसको डीएसपी कहा जाता है, 17 पोस्ट टोटल, 9 जनरल में। महिलाओं के लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है जो कि रिजर्व्ड है। इसके अलावा जिला कमांडेंट होमगार्ड्स की 5 पोस्ट, एआरटीओ की 1 पोस्ट है, जिला पंचायती राज अधिकारी की 1 पोस्ट है, कार्य अधिकारी जिला पंचायत की 1 पोस्ट, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी की 6 पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट जो है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी, इसकी है। आप देखेंगे 58 पोस्ट, बहुत बड़ी संख्या में पोस्ट आई हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो ये बड़ी पोस्ट है। इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी 1 पोस्ट, 14 पोस्ट बहुत ही अच्छी आई है वित्त अधिकारी के लिए, काफी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेजरी के आप इंचार्ज हो जाते हैं कुछ ही सालों में। सहायक आयुक्त राज्य कर, जीएसटी डिपार्टमेंट में 16 पोस्ट बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है, कंपैरेटिवली उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए। राज्य कर अधिकारी की 53 पोस्ट हैं, हालांकि यह थोड़ी सी लेवल 7 की पोस्ट है, बट अगर आप कोई और जॉब नहीं कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी गुड पोस्ट। इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेवल 10 की 7 पोस्ट आई हुई हैं, आजकल काफी न्यूज में भी रहता है। टोटल 189 पोस्ट उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और लिखी गई है, राज्य सरकार चाहे तो ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, सबसे अधिक पोस्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13, बेसिकली अधिकतर पोस्ट के लिए आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए। आपने कहीं से भी स्नातक की उपाधि अर्थात ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, आप इस पेपर को लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उप शिक्षा अधिकारी, जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे ज्यादा पोस्ट है, उसके लिए आपको परास्नातक यानी मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, यू कैन फिल दिस पोस्ट। और ये अच्छा है कि ज़्यादा सीटें हैं, कंपटीशन कम रहेगा, होपफुली कट ऑफ भी नीचे जाएगी, आप इसको जरूर भरेंगे।
इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी कम पोस्ट है, उसके लिए आपको एक अलग से चाहिए कि आपको समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र, अब ये क्या चीज है, या सामाजिक कार्य, व्हाट इज दिस, बेसिकली सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी या सोशल साइंस, सॉरी सोशल वर्क, इसमें आपके पास में कोई ना कोई मास्टर्स होनी चाहिए, स्नातकोत्तर होनी चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे। अब एक चीज यहां पे लिखी है, अधिमानी अर्हता यानी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी, ये समझ लो कि इसके आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। तो पहली चीज है प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में, दूसरा एनसीसी में अगर आपने बी सर्टिफिकेट लिया है तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कम से कम एनसीसी वाला लागू होगा, तो अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको थोड़ा फायदा होगा, वो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी और सी सर्टिफिकेट में आपको जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी में मिलेगा। जिला पंचायती राज अधिकारी में भी वही चीजें। इसके अलावा एक चीज ध्यान करना, अगर आप उप शिक्षा अधिकारी हैं और आपने बीएड के लिए भी किया हुआ है, तो बीएड से क्या होता है कि आपको ये अधिमानी अर्हता मिलती है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपके मार्क्स सेम है दूसरों के साथ में, इसमें और ये भी सेम है, तो आपको बीएड के बेसिस पे भी प्रेफरेंस मिल सकती है। तो ये चीज जिन्होंने बीएड की है उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। अब बात करें फिजिकल की, कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डीएसपी के लिए या फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए। तो अगर आप डीएसपी के लिए भर रहे हैं तो डीएसपी के लिए पहली चीज आपको 167 सेंटीमीटर, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप एसटी हैं पुरुष में तो 160 सेंटीमीटर, और अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखा वगैरह, तो आपको 162.6 सेंटीमीटर मिलेगा। इसकी इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, थोड़ा आपको छूट मिलेगी। महिलाओं के लिए भी 152, 147, 147 है, बहुत छोटा होता है, लगभग सभी इसको पार कर जाएंगे। आज की डेट में न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है। इसके अलावा सीना फुला कितना सकते हैं उसकी एक अलग से, कि आप चेस्ट कितनी फुला सकते हैं, उसके लिए 76.5 सेंटीमीटर, 78.8, 81.5 वगैरह है। तो ये चीज आप एक बार देख सकते हैं। न्यूनतम 45 kg, अगर आपकी बहुत कम वेट है, जनरली ये जो गर्ल्स होती है कई सारी, उनके लिए होता है, उनका वेट कम होता है, एनीमिया होता है, ट्राई करना कम से कम 45 kg तो मेंटेन करो, वरना पुलिस में कैसे जाओगे, वहां तो काफी भागना पड़ता है। आंखों की अगर बात करें, बिना चश्मे के, ये ध्यान रखना 6/6 और 6/9, एक आंख का कम से कम 6/6, दूसरी आंख का 6/9। ये चीज इस बार बहुत लोगों के साथ में इश्यू आ रहा है जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम बिना चश्मे के नहीं हो पाते। तो मेरी सलाह है कि अगर है तब आप इसकी आशा रखिएगा। फिर भी मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, अगर आप ऑपरेशन वगैरह करा करके करा सकते हैं आंख सही, तो बाद में, अभी नहीं, जब आपका मेंस हो जाए उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो आप इसको करा सकते हैं। इसके अलावा आप देखें, वर्णांधता और भेंगापन से मुक्त होना चाहिए। वर्णांधता मतलब आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए, उसका एक टेस्ट होता है, देख लेना, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। भेंगापन नहीं होना चाहिए आंखों में, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। नॉक्ड नीज, सटा घुटना, फ्लैट फुट, बो लेग, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता, ये सब चीजें यहां पर अलाउड नहीं है। वैसे ही अगर जिला कमांडेंट होमगार्ड की बात करें तो उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस, वेरिकोस वेन, इसके अलावा जो हाइट का है ना उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, 165, 150, 160, लगभग उन्हीं कैटेगरीज में। 84 सीना फुलाना, ये चीज है। पुरुष महिला के लिए थोड़ा बहुत अलग है और थोड़ा सा कम है डीएसपी से, अगर आप देखोगे। अब बात करें एज की, एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स। किस डेट को, देखो डेट दे रखा है 1 जुलाई जो कट ऑफ है, यानी 1 जुलाई 2003 के बाद आप हुए हैं तो नहीं भर पाएंगे। 2 जुलाई 1982 के पहले के हैं तो भी नहीं भर पाएंगे। इसके बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने दे दिया है। जो अधिकतम आयु सीमा में छूट है वो किसको मिलेगी? पहली चीज, 5 साल की छूट मिलती है अन्य पिछड़ा वर्ग के उन लोगों को, या फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको, यानी उनकी जो एज होगी वो 47 ईयर्स हो जाएगी। अगर आप 1977 के हैं तो भी चलेगा, उसके बाद के हैं 78, 79 के, तो आप इसको भर सकते हैं। देन दिव्यांग, उनको भी 5 इयर्स की, यानी अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आपको मिल सकता है। लास्टली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उनको भी 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। ये ध्यान में रखना कि जो पूर्व सैनिक हैं, उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या है उनकी, उनके लिए अलग से 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप रिटायर होने वाले हैं 6 माह के अंदर में तो भी आपको ये छूट मिलेगी। तो अगर आप
फॉर्मरली किसी सर्विस में थे तो ज़रूर इसके बारे में आप सोच सकते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकते हैं, इनको भर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। 2022-23 में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आया था और इसलिए 2 साल की छूट केवल एक पोस्ट डिप्टी कलेक्टर के लिए आपको दी जा रही है। अगर आप 44 ईयर्स के भी हैं तो भी डिप्टी कलेक्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आप जनरल में आते हैं। अगर आप SC ST OBC में हैं तो 48 ईयर्स के हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पूर्व सैनिक हैं 48 ईयर्स में इस फॉर्म को भर सकते हैं, केवल एक पोस्ट के लिए डिप्टी कलेक्टर, बाकी के लिए ये छूट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है। 8 पोस्ट है तो अपना गुणा भाग गणित लगा करके, हो सकता है अगर आपको लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आप इस फॉर्म को। क्वेश्चन है कि प्री में एग्जाम कहाँ कहाँ होगा, तो लगभग सभी जगह पे, अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, कोई भी आपका जो नज़दीकी छोटा या बड़ा कस्बा या शहर हो, हर जगह पे एग्जाम का प्री का सेंटर रखा गया है। तो श्रीनगर के अलावा यहाँ भी कुछ जगहें हैं, कोटद्वार, गोपेश्वर से लेकर हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, किसी भी जगह को छोड़ा नहीं गया है। कोई भेदभाव आयोग ने इस संबंध में नहीं किया है। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, जिसको लेकर के काफी चर्चाएं हो रही थी। तो प्री का एग्जाम जैसे था वैसे ही है। पहला प्रश्न पत्र जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 2 घंटे में करना है। दूसरा 100 क्वेश्चन 150 मार्क्स का 2 घंटे में करना है। दूसरा मैं पहले ही बता चुका कि अर्हकारी प्रकृति का है, यानी यहाँ पे बेसिकली 33% लाने हैं। जो आपकी मेरिट बनेगी पहले पेपर से बनेगी, जो GS का पेपर है, और इसके बेसिस पे ही आपको मेंस में प्रवेश मिलेगा। इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी साथ साथ में चलती रहेगी, जो कि 1/4 होगी आपके सही क्वेश्चन के। यानी जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे तो 1 नंबर का है तो उसका 0.25 0.25, यहाँ 1.5 मार्क्स का है तो 1.5/4 जितना भी होता है उतनी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी हर क्वेश्चन की। अब बात करते हैं मेंस की, जहाँ पे मेजर चेंजेस हुए हैं। देखो, सामान्य हिंदी का पेपर है 150 मार्क्स का, लेकिन कर दिया गया है, पहले इससे काफी बड़ा होता था। दूसरा, निबंध का पेपर अलग कर दिया है, 3 घंटे का 150 मार्क्स का। पहले ये दोनों पेपर एक हुआ करते थे। इसके अलावा अब आप देखिए वो 4 पेपर जो पहले से ही आपको UPSC में और UPPCS में मिलते हैं, यानी पहले में भारत की विरासत, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इसके अलावा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब चीजें अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह यहाँ पे है। पॉलिटी, इसके अलावा सोसाइटी और IR सेकेंड पेपर में है। थर्ड पेपर में आपको साइंस एंड टेक, इसके अलावा इकोनॉमी मेन, और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एटसेट्रा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये वही चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं अपने UPSC के और UP के पेपर्स में। इसके अलावा नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये भी वैसा ही कर दिया गया है। ये चारों पेपर 200 मार्क्स ईच के हैं। इसके अलावा UP की तरह 2 पेपर उत्तराखंड स्पेशल के ऐड कर दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम आपके लिए बुक्स निकालेंगे, जरूर लीजिएगा। वहां पे हम पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज को कवर करने वाले हैं। 200 मार्क्स ईच के जो UP के पैटर्न पे लिए गए हैं, तो टोटल आपका 1500 मार्क्स का ये मेंस का पेपर कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू है वो 150 मार्क्स का होगा, तो टोटल 1650 में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें से कुछ मिनिमम जो परसेंटेज लाने होते हैं, कितने होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। प्री के सिलेबस में चूंकि कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, लगभग वैसा ही है जैसा था, तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। मेंस में आप देखेंगे अगेन सिलेबस में क्या किया है, उन्होंने हिंदी और निबंध के पेपर को बेसिकली 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ नया उसमें डाल दिया गया है, लगभग वही पॉइंट्स यहां पर भी आपको मिलेंगे जो कि पुराने पेपर में थे, बहुत अलग नहीं है। डिटेल्ड डिस्कशन मैं आपसे किसी अलग वीडियो में करूंगा, जस्ट यहां पे एक झलक आपको दिखा देता हूं। वैसे ही निबंध में वही सारी चीजें हैं, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, जो कि पहले भी ये पूछ रहे थे। बस अब इन्होंने ये कर दिया है कि टोटल 3 अलग अलग निबंध पूछे जाएंगे। पहले 2 ही निबंध पूछते थे और उसमें एक निबंध उत्तराखंड का मैंडेटरी है। पहले उत्तराखंड के मिला करके 2 निबंध होते थे, तो इतना डिफरेंस इन्होंने किया है। और बेसिकली 700-800 वर्ड्स में आपको ये निबंध, ये एसेज लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, प्लीज इस चैनल पे उसको जरूर देखिएगा। एक अच्छी बात इन्होंने की है कि इसी में, अब देखिए वही निबंध का ही है, मैंने इंग्लिश में खोल दिया है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि किस बेसिस पे ये मार्क्स देने वाले। तो पहली चीज लैंग्वेज, ग्रामर, प्रॉपर वर्ड सिलेक्शन, लेजिबल हैंडराइटिंग,
दूसरा जो इनका रहेगा ओरिजिनल थॉट्स अगर आप उसमें डालते हैं, तीसरा मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, फिर सिस्टमैटिक कंपैटिबल एंड रीजनल रेवलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड क्लैरिटी एक्सप्रेशन एबिलिटी एक्सपेंशन समराइजेशन। बेसिक बात क्या है कि ये आपकी लैंग्वेज चेक करेंगे, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितना अच्छा है वो चेक करेंगे। अगेन बोल रहा हूँ, अपनी डफली खुद बजा रहा हूँ, वो वीडियो एक बार देख लेना, बहुत कुछ तुमको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये एसए का पेपर तुमने करना है। अब आते हैं जो एकदम नए वाला जो सब आया है ना, बाकी के 4 सब्जेक्ट्स मैंने नहीं किए, जीएस जो 4 है ना 1 2 3 4 वैसा ही है जैसा यूपीएससी में था, पीसीएस में था, यूपी पीसीएस में, उसको मैं अलग से क्या कहूँ। लेकिन उत्तराखंड में देखो क्या है, पहला हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, दूसरा ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड, ये वो चीज है। अब इन्होंने किया क्या है कि पहले हिस्ट्री का पेपर होता था, उसमें ना उत्तराखंड का अलग से नीचे लिखा था, वहां से टेप के यहाँ लिख दिया, कुछ अलग नहीं किया हुआ है, ठीक है। फिर पॉपुलर मूवमेंट्स ये उसमें भी था, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड ये भी उसमें था, उत्तराखंड स्टेट पॉलिटिकल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये सारी चीजें। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि ये पूरा सेक्शन ही बेकार है, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना बहुत ही सरल आने वाले हैं। और लास्टली करंट इवेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ये सारी चीजें आपको हम एक बहुत बढ़िया बुक के रूप में निकालने वाले हैं, जल्दी ही आपको अपने बुक स्टोर्स पे और अमेजन पे अवेलेबल होगी। नेक्स्ट देखते हैं पेपर 6। देखो यहां पे ज्योग्राफी पूछ लिया, अगेन वही चीज जो कि वहां पे ज्योग्राफी के पेपर में थी, इन्होंने कॉपी करके डाल दिया, कुछ भी नया नहीं किया। इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड कंपेयर कर लेना पुराने वाले पेपर से, नया कुछ नहीं है, उसको हटा करके एक पेपर में कर दिया और उसके मार्क्स बढ़ा दिए हैं। पहले वो सब मिला करके ना पेपर का आप देखोगे मुश्किल से आता था कितना 15% 10%, अब उन्होंने कर दिया है कि 1500 में से लो भैया 400 मार्क्स यही है, यानी 25% से भी ज़्यादा इसको जो एक आप कह सकते हो कि दे दिया है कि भैया 27-28% है, इसको आपको करना ही करना है। तो उत्तराखंड का जो इंपॉर्टेंस है वो डबल से भी ज़्यादा कर दिया है इसमें। कई लोगों का ये डाउट था कि क्या सर भाषा बोली से रिलेटेड कुछ आएगा, अभी तक तो दिखा नहीं है और ऐसा कुछ आने की संभावना अभी दिख भी नहीं रही है। अब देखो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम मार्क्स इतने लाने ही होंगे, नहीं तो भले ही आप मेरिट में फर्स्ट हो सिलेक्शन नहीं होगा, इतने मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है प्री के लिए 35% मार्क्स, ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, जनरल, इसके अलावा उत्तराखंड महिला, उत्तराखंड अनाथ, बाकी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30% प्री में लाने ज़रूरी है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 30%, SC ST के लिए 25%। वहीं अगर मेंस की बात करें तो 40%, 35%, 35%, 30%। एम यहां करो, यहां मत करना, ठीक है। इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन के लिए 45%, ये इंटरव्यू मिला करके। तो इंटरव्यू मिला करके अगर टोटल 1650 का है तो उसमें से आपको आधे, लगभग आधे मार्क्स लेकर के आने ही आने हैं, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ 1500 में से 600 मार्क्स लाने ही है, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बात एकदम लास्ट नहीं है, इसमें एक और चीज है जो ऐड करनी बहुत जरूरी है, वो कि पर पेपर भी लाना है। प्री में 33% आपको सेकेंड पेपर में लाना है, इसके अलावा मेंस में हर पेपर में 35% चाहिए, ओबीसी वगैरह को और ईडब्ल्यूएस को 30% चाहिए, इसके अलावा SC ST को 25% चाहिए ही चाहिए हर पेपर में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह दो कि मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी में मैं 30% मार्क्स भी नहीं लाऊंगा। भैया 35% पे तो जनरल की कट ऑफ ही है, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एकदम दिमाग में रखना, कोई भी पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली ये उत्तराखंड के पेपर्स के लिए 70-70 नंबर तो उनमें लाने ही लाने हैं, वरना हो गया जी काम। भले ही आपने बाकी सारे पेपर में मतलब 50%, 60%, 70% लाए हो, यहाँ पे अगर 35% नहीं लाए, 70-70 नंबर नहीं लाए तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये छोटे से वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपसे शाम को भी मुलाकात होगी और लगातार होती रहेगी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, बुक लिस्ट से लेकर के सिलेबस डिस्कशन, एक अलग से कुछ वीडियोस लेकर के हम आएंगे, आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाएंगे ताकि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो।